हेलो एवरीवन, होप सो ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर रखे थे कि दीदी पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन वाला जो हमारा सेक्स सब्जेक्ट है, जल्दी से इसके क्वेश्चन पेपर पर वीडियो लेकर आ जाओ। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले ही कि सेक्स सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका एग्ज़ाम नहीं होगा, रिटन थ्योरी एग्ज़ाम। तो आप एक बार अपने टीचर से पूछ लेना कि आपके सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा या नहीं। पर जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ है, मैं उसका क्वेश्चन पेपर आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बिकॉज आप सभी ने मुझे बोला था कि दी प्लीज़ एक बार लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर विद एग्जाम पैटर्न आप डिस्कस कर दो। देखो, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो आपका सेक्स सब्जेक्ट होता है ना, उस पर टोटल मार्क्स ही 80 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 80 मार्क्स होते हैं टोटल। तो इसमें से 50 नंबर का आपका रिटन एग्जाम हुआ है यहाँ पर, और 30 मार्क्स आपके टीचर ने लगाए हैं। वो आपके क्लास टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके इंटरनल जो भी XYZ चीज़ें होती हैं उनके थ्रू लगाए गए हैं। एंड ये 2 घंटे का आपका रिटन एग्जाम होता है, तो मे बी आपका भी ये रिटन एग्जाम हो सकता है। तो पहले ही मैं आपको जो है क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन जो आपका सब्जेक्ट है उसका। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है और लिखा गया है एनी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट है कि भाई कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए पेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शंस है, देन लिखा हुआ है राजनीतिक परीक्षण की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। सो बेसिकली राजनीतिक संप्रेषण, जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता है, आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले ये देखना कि यहाँ पे बोला गया है कि सभी क्वेश्चंस जो है इक्वल मार्क्स के हैं। एक सेकेंड, ये देखो, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के और आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो 50 में से आप 3 क्वेश्चन कर रहे हो, तो पता है आपको कितने नंबर का एक क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा 16.5 नंबर तक का। ठीक है, 16 नंबर तक का आपका एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर। तो 16 नंबर पर आपको कितने पेज लिखने हैं मैं बता दूं कि आपको इस क्वेश्चन में कम से कम 6 पेज लिखने हैं, मतलब 3 पेज और 6 साइड। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, वैश्वीकरण ने राजनीतिक संचार की नवीन प्रणालियों को उद्घटित किया है, विवेचना कीजिए। तो यहाँ आपको बताना है ग्लोबलाइजेशन हैज ओपन्ड न्यू चैनल्स फॉर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन डिस्कस। सो बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन है, इसने क्या कर दिया, बहुत सारे न्यू चैनल्स ओपन कर दिए हैं कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि जो वैश्वीकरण ने राजनीतिक संचार की नवीन प्रणालियों को उद्घटित किया है, यानी कि जो ये वैश्वीकरण हो रहा है, इससे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बढ़ रही है। तो बहुत सारे जो न्यू चैनल्स ओपन हुए हैं उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, राजनीतिक नेतृत्व के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। सो यहाँ पे आपको बताना है राजनीतिक नेतृत्व के बारे में, पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन लिखा गया है, राजनीतिक संप्रेषण के एक साधन के रूप में नीतियां कितनी प्रभावी रही हैं, विवेचना करिए। सो बेसिकली सभी क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है राजनीतिक संप्रेषण, बेसिकली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या फिर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन निकल रहे हैं हम उनको अच्छे से करके जाए। आपको यहाँ बताना है कि जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है उसके साधन के रूप में नीतियाँ कितनी प्रभावित रही है, यानी कि effective have been politics as means of political communication। बेसिकली यहाँ पे आपको पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के बारे में बताना है। देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, 21वीं शताब्दी ने गतिशील राजनीतिक नेतृत्व को दृश्य किया है, विवेचना कीजिए। तो यहाँ आपको बतानी है, द 24th century has witnessed dynamic political leaders discuss। सो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जिस तरह से दिए गए हैं, तो आप इनको बिल्कुल मत छोड़ना। 6 क्वेश्चन दिए गए, 6 में से किन 3 को आपको करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, वातावरण में प्रभावी राजनीतिक संचार के समक्ष कई चुनौतियां आई, विवेचना कीजिए। सो व्हाट चैलेंजेस डज इफेक्टिव पॉलिटिकल कम्युनिकेशन फेसेस टुडे, कि भाई आज के टाइम में जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो पॉलिटिकली बेसिकली राजनीति के अंदर हो रही है, उसको क्या चैलेंजेस आजकल फेस करने पड़ रहे हैं, तो उन चीज़ों पे आपको लिखना है। तो होप आपको समझ आया होगा कि इन 6 में से आपको किन्हीं 3 को करना है, यानी कि एक क्वेश्चन 16.5 नंबर का है, तो मे भी आपको पता चल गया होगा 2 घंटे में आपको कितने पेजेस लिखने हैं। वही आप लिखोगे 3-4 पेजेस ही लिखोगे। ठीक है, और उसकी
साइड्स लिखोगे, 6 से 7 साइड लिखोगे, ठीक है। तो एक आंसर में, और 2 घंटे हैं, 3 क्वेश्चन है, तो दैट इज़ इनफ फॉर यू एंड आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर लेना। एंड एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि दी क्या हमारा ये सेक में एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हूँ, बट स्टिल ये चीज़ें आपके टीचर बताएंगे कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, या पूरा आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट बेस्ड मार्क्स लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक बार अपने नोडल ऑफिसर से बात करनी होगी कॉलेज में, उनसे आप पूछना, अपने सब्जेक्ट टीचर्स से पूछना कि आपके इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो यही सारे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी तैयारी ज़रूर कर लेना अपने एग्जाम से पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जल्दी से जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।